नमस्कार। आज इंडियन टेक वर्ल्ड में एक जबरदस्त खबर आई है। बात हो रही है देश की सबसे सफल कंपनियों में से एक इटर्नल की। वहां लीडरशिप में एक ऐसा फेरबदल हो रहा है जो हर किसी को, चाहे वो कोई फाउंडर हो या इन्वेस्टर, सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। सोचिए जरा, एक फाउंडर जिसने अपनी कंपनी को जीरो से बनाया, उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, वो अचानक उससे पीछे हटने का फैसला क्यों लेगा? ये सवाल तो बनता है ना? और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। और ये बड़ी खबर जुड़ी है इटर्नल के फाउंडर और ग्रुप सीईओ दीपिंदर गोयल से। उन्होंने सीईओ पद से हटने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, और इस एक फैसले ने, सच कहूं तो, पूरे बिजनेस वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस अनाउंसमेंट का मतलब क्या है। देखिए, जब किसी पब्लिक कंपनी का फाउंडर अपना सीईओ पद छोड़ता है ना, तो ये सिर्फ एक कुर्सी का बदलना नहीं होता, ये कंपनी के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। तो सवाल उठता है कि कमान अब किसके हाथ में जाएगी? तो ये जिम्मेदारी संभालेंगे अल्बिंदर ढींडसा, जो अभी ब्लिंकिट के सीईओ हैं। और ये बदलाव लागू होगा 1 फरवरी 2026 से। मतलब सब कुछ पहले से तय है, एक पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। यहाँ एक जरूरी बात और है, दीपिंदर गोयल कंपनी को पूरी तरह से अलविदा नहीं कह रहे हैं। वो वाइस चेयरमैन बनकर बोर्ड में शामिल रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका एक्सपीरियंस, उनकी गाइडेंस कंपनी के साथ बनी रहेगी। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। आखिर दीपिंदर गोयल ने ये फैसला लिया ही क्यों? इस इतने बड़े कदम के पीछे की वजह क्या है? इसका जवाब हमें कहीं और से नहीं, बल्कि खुद दीपिंदर गोयल से ही मिलता है। उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखा और उसमें साफ साफ कहा कि अब वो कुछ ऐसे नए आइडियाज पर काम करना चाहते हैं जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा है, और इतना बड़ा रिस्क एक पब्लिक कंपनी जैसे कि इटर्नल के दायरे में रहकर लेना ठीक नहीं है। तो ये हाई रिस्क वाली आइडियाज हैं क्या? देखिए, ये कोई छोटे मोटे स्टार्टअप की बात नहीं हो रही है। दीपिंदर गोयल का फोकस अब है वेरिएबल्स, स्पेस टेक, एविएशन और यहाँ तक कि इंसानी उम्र को लंबा करने वाली रिसर्च पर। मतलब ये सब वो फील्ड्स हैं जो दुनिया को बदल सकती हैं। ये हैं असली मूनशॉट आइडियाज। और ये सिर्फ बातें नहीं है, पैसा भी लग रहा है। अपने वेरिएबल स्टार्टअप कैंपल के लिए गोयल $50 मिलियन जुटा रहे हैं। $50 मिलियन। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका ये नया मिशन किस लेवल का है। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने पर्सनली स्पेस टेक कंपनी पिक्सल में भी करीब $25 मिलियन लगाने का प्लान बनाया है। मतलब वो इन नए वेंचर्स को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हैं, ये साफ दिखता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इटर्नल से अपना नाता तोड़ रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि उनका फाइनेंशियल फ्यूचर अभी भी इटर्नल की सक्सेस से ही जुड़ा है। और एक बहुत ही बड़ी बात, उनके जो अनवेस्टेड ईसोप्स थे, मतलब वो शेयर्स जो अभी तक पूरी तरह उनके नहीं हुए थे, वो वापस कंपनी के पूल में चले जाएंगे। इससे फ्यूचर लीडर्स को मोटिवेट करने में मदद मिलेगी। तो एक तरफ दीपिंदर गोयल नए रास्ते तलाश रहे हैं, तो दूसरी तरफ इटर्नल की कमान कौन संभालेगा? चलिए अब थोड़ा जानते हैं नए ग्रुप सीईओ अल्बिंदर ढींडसा के बारे में। इन दोनों लीडर्स के स्टाइल में ना एक बहुत दिलचस्प फर्क है। एक तरफ है दीपेंद्र गोयल, एक विजनरी फाउंडर जो हमेशा नए रिस्की आइडियाज खोजते हैं, और दूसरी तरफ हैं अल्बिंदर ढींडसा, जिन्हें एग्जीक्यूशन का मास्टर माना जाता है। उन्होंने ब्लिंकिट को मुश्किलों से निकालकर प्रॉफिट तक पहुंचाया है और अपनी काबिलियत को साबित किया है। और ये बात सुनिए, ये बहुत पावरफुल है। दीपिंदर गोयल ने खुद माना है कि एग्जीक्यूट करने की, मतलब काम को अंजाम तक पहुंचाने की जो काबिलियत ढींडसा में है, वो उनसे कहीं ज्यादा है। सोचिए, एक फाउंडर अपने सक्सेसर के लिए पब्लिक में ये बात कह रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ढींडसा की काबिलियत पर सबसे पक्की मुहर भी। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कंपनी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो डे टू डे के फैसले हैं, जो सारा एग्जीक्यूशन है, वो अब पूरी तरह से अल्बिंदर ढींडसा के हाथ में होगा। पावर का सेंटर अब साफ तौर पर शिफ्ट हो चुका है। तो इस बड़े बदलाव के बाद इटर्नल के फ्यूचर का क्या? क्या सब कुछ बदल जाएगा या कुछ चीजें पहले जैसी ही रहेंगी? चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या बदल रहा है और क्या नहीं। ग्रुप सीईओ बदल रहे हैं, ये तो साफ है, पर गोयल बोर्ड में बने हुए हैं। कंपनी का जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और सबसे जरूरी बात, कंपनी की टॉप ग्रोथ प्रायोरिटी अभी भी ब्लिंकिट ही है, जिसे खुद ढींडसा ने खड़ा किया है। तो कुल मिलाकर ये एक विन विन सिचुएशन लगती है। एक तरफ इटर्नल को मिलेगा एक शार्प फोकस और एक जबरदस्त ऑपरेटर, और दूसरी तरफ
दीपिंदर गोयल को मिलेगी वो आजादी जिससे वो बिना किसी रुकावट के अपने नए, बड़े और रिस्की आइडियाज पर काम कर सकें। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सक्सेसफुल टेक फाउंडर्स के लिए एक नई प्लेबुक बन रही है, जहां पे कंपनी बनाते हैं, उसे सफल बनाते हैं और फिर उसे एक बेहतरीन ऑपरेटर को सौंपकर खुद अगली बड़ी चीज की खोज में निकल जाते हैं? ये सोचने वाली बात जरूर है।